सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे। एक बार पुनः आप सभी भगवत प्रेमियों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस YouTube वीडियो के माध्यम से सुनने जा रहे हैं माघ के महीने की बड़ी ही पवित्र पावन यह महीना है, माघ का महीना। और इस माघ के महीने में एकादशी यानी सटतिला एकादशी के व्रत की कथा, जो कि समस्त पापों का नाश करने वाली और हमें कई गुना फल पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी है। वैसे तो माह का पूरा महीना ही जो है ये माघ मास बड़ा ही पवित्र मास कहा जाता है। धर्म पुण्य दान आदि कर्म करने के लिए यह महीना बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। इस माघ के महीने में किए जाने वाले पुण्य कर्मों का हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। यह माघ मास इस महीने में प्रयाग में भी पूरे माघ के एक मास के लिए कल्पवास संत भक्त आदि किया करते हैं। तो यह माघ का महीना माघ मास यह वैष्णव जनों के लिए, भगवत प्रेमियों के लिए और समस्त भक्तों के लिए बहुत ही प्रिय महीना है, माघ का महीना। और उसी माघ के महीने में यह पड़ने वाली एकादशी है जिसे सटतिला एकादशी कहा जाता है। तो इस एकादशी का व्रत करना बड़ा ही लाभदायक है, बड़ा ही पुण्यकारी है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सटतिला एकादशी के व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं। तो आप सभी यह पूरा वीडियो जरूर देखें और अपने सभी इष्ट मित्र बंधु बांधवों को यह वीडियो शेयर करना ना भूलें, ताकि वह भी इस कथा का लाभ पा सकें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं सटतिला एकादशी के व्रत के महात्म के बारे में, उसकी कथा के बारे में। तो आइए आप सभी हमारे प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी जय घोष के रूप में जाकर के जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। तो एक बार दालभ्य नामक ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी पर जो मनुष्य पाप किया करते हैं, ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े घोर पापों को कर दिया करते हैं, किसी की चोरी कर लिया करते हैं, तथा कभी दूसरे की उन्नति को देख करके भी जो ईर्ष्या मन में उत्पन्न लोगों के हो जाती है, यह समस्त पाप जो हैं, इन समस्त प्रकार के पाप और इसके साथ साथ जो संसारिक लोग हैं वह अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? ऐसा वो ना जाने कौन सा पुण्य दान करते हैं जिससे उनके वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह सब आप मुझे कृपा पूर्वक बताइए, ऐसा कौन सा दान व्रत है जिसे करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है, किसी भी प्रकार का कोई भी पाप जीव पर, मनुष्य पर प्रभाव नहीं कर पाता है। आप मुझे उस व्रत के बारे में बताएं। तो पुलस्त मुनि बोले कि हे महाभाग, आपने यह मुझसे जो प्रश्न किया है ये बड़ा ही गंभीर प्रश्न है और यह जन कल्याण के लिए बड़ा ही लाभदायक प्रश्न है। माघ का महीना जो होता है, यह महीना लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को वश में करके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या तथा द्वेष इन सब से इनका त्याग करके भगवान का केवल स्मरण करना चाहिए। तो मैं तुम्हें माघ के महीने की इस एकादशी की, सटतिला एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका व्रत करने से संसार के समस्त पाप बंधनों से जीव मुक्त हो जाता है। हे महाभाग, इस माह के महीने की सटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति को स्नान आदि करके निवृत्त होकर के भगवत पूजा करते समय भगवान के सम्मुख बैठ करके संकल्प व्रत का करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेकर के उसे वह व्रत धारण करना चाहिए। और उस दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए और पूजन करके व्रत करके दिन में फलहार भी वो ग्रहण कर सकते हैं। फलहार आदि का ग्रहण करके रात्रि हरि कीर्तन करना चाहिए। दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का, द्वादशाक्षर मंत्र का एकादशी तिथि को जाप जरूर करना चाहिए और किसी से व्यर्थ की बातें ना करके भगवत चिंतन करते हुए रात्रि हरि कीर्तन करें, रात्रि में जागरण करना चाहिए। यह सटतिला एकादशी है। इस सटतिला एकादशी के दिन तिल के 6 प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है। 6 प्रकार से तिल का प्रयोग होता है। सट तिल अर्थात 6 प्रकार तिल का उपयोग इस दिन हमें करना चाहिए, जिसमें पहला है तिल से स्नान करना, दूसरा तिल का ही उबटन प्रयोग करना चाहिए, तीसरा तिल के द्वारा हवन करना चाहिए, चौथा है तिल के द्वारा ही तर्पण इस दिन करना चाहिए
पांचवा, तिल का ही भोजन इस दिन करना चाहिए। और छठवां, तिल का ही इस दिन दान भी करना चाहिए। इसीलिए इसका जो नाम है वह षट तिला एकादशी कहा गया है। इस एकादशी के दिन तिल का ही महत्व है। तिल से ही नहाना, तिल से ही खाना, तिल का ही दान बताया गया है। इसलिए षट तिला एकादशी के दिन तिल का ही प्रयोग 6 प्रकार से हमें करना चाहिए और इस प्रकार से अपना व्रत हमें धारण करना चाहिए। और हे महात्मन, इस दिन जो मनुष्य तिलों का दान करता है उसे 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास मिलता है। जितने तिलों का वो दान करेगा उसे उतने ही 1000 वर्षों का स्वर्ग में वास प्रदान हो जाता है। इतनी बड़ी इस एकादशी के व्रत के दिन तिलों की महिमा बताई गई है। तो हमें षट तिला एकादशी के दिन यह जरूर करना चाहिए, तिल का ही भोजन ग्रहण करें और तिल ही हम दान उन्हें प्रदान करें। तो अब पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुम्हें इस एकादशी के व्रत की एक कथा सुनाता हूँ, वह तुम ध्यान से सुने। एक समय देवर्षि नारद ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है और भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को षट तिला एकादशी की कथा सुनाते हुए कहा और वही मैं तुम्हें भी सुनाने जा रहा हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी और वह सदैव व्रत उपवास आदि किया करती थी। तो एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही और इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, जबकि वह अत्यंत बुद्धिमान थी और उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना बहुत कठिन है। इसे यहाँ पर मैं अपना लोक तो प्रदान कर दूंगा, लेकिन इसने अपने जीवित के समय में किसी को अन्न दान नहीं किया, इसलिए यहाँ पर तृप्त करने के लिए इसके लिए अन्न उपलब्ध कराना कठिन है। तब भगवान ने कहा, हे नारद, ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी का वेश रख करके मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के यहाँ पर गया और मैंने जाकर के उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा दीजिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया और मैं उसी को लेकर के स्वर्ग में लौट आया। तो कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर जब स्वर्ग में आ गई और जब ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। 1 मास का उसने व्रत किया, इसलिए उसे मेरा लोक प्राप्त हुआ। मिट्टी का ढेला प्रदान करने के कारण नारद उस ब्राह्मणी को महल तो मिल गया, लेकिन अपने जीवन में कभी अन्न दान नहीं किया, कभी कुछ दान नहीं किया, इसलिए उसे उस महल में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। भगवान बोले, नारद, फिर वह घबरा करके मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? तो इस पर भगवान ने बोले कि पहले तुम अपने घर जाओ और वहां पर देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी, पहले उनसे षट तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। जब वो तुमसे मिलने आए तब तक द्वार मत खोलना, जब तक वो तुम्हें षट तिला एकादशी का व्रत का महात्म और व्रत ना बता दें, क्योंकि तुमने जीवन में कभी कुछ दान नहीं किया, इसलिए तुम्हें यहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। अगर तुम्हें यहाँ पर समस्त सामग्रियों को प्राप्त करना है तो तुम्हें षट तिला एकादशी का व्रत करना पड़ेगा और उसका महात्म तुम अपने द्वार पर आई हुई उन समस्त देवी स्त्रियों से पूछ लेना जो देव स्त्रियां तुमसे मिलने आएंगी। ऐसा वचन सुनकर वह जब अपने घर गई तब वहां पर देव स्त्रियां आईं और उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए उससे कहा। तो ब्राह्मणी ने कहा कि अगर आप मुझे देखने आई हो तो पहले मुझे षट तिला एकादशी का महात्म बताओ। तो उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं तुम्हें षट तिला एकादशी का महात्म कहूँगी। तब ब्राह्मणी ने षट तिला का महात्म सुना और फिर उसने द्वार खोल दिया। तो देवंगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना असुर है और ना ही वो पहले जैसी कोई मनुष्य के रूप में है। जब ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार षट तिला एकादशी का व्रत किया तो इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया, वह भर गया था।
अतः हर मनुष्य को अपनी अहंकार और अपनी मूर्खता को त्याग करके सटतला एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस दिन लोभ ना करके तिल का दान करना चाहिए, जिससे उसका दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो करके उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सटतला एकादशी के व्रत के महात्म की कथा है। जो लोग यह सटतला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें उस ब्राह्मणी की तरह ही समस्त सामग्रियों के सहित भगवान के लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि उपवास एकादशी विधिवत करोति जागरण निशि नृत्यम संकीर्तनम भक्त्या हरि तस्य वशं भवेत्। जो व्यक्ति भगवान का यह प्रिय, वैष्णव जनों का प्रिय यह एकादशी का व्रत किया करता है, उस व्यक्ति के वश में भगवान आ जाते हैं। तो दिन में आपको व्रत करके तिल के 6 प्रकार का उपयोग करना है, जो हमने अभी आपको बताया, और रात्रि में हरि कीर्तन करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए रात्रि व्यतीत करें। अगले दिन प्रातःकाल द्वादशी के दिन यह व्रत हमें खोलना चाहिए। द्वादशी की तिथि में ही एकादशी का व्रत खोलना सर्वाधिक उचित माना जाता है, इसलिए द्वादशी की तिथि में यह व्रत अपना पारण कर लें। पारण मतलब व्रत को खोल लेना चाहिए। और व्रत को खोलने के लिए पहले हमें ब्राह्मणों को भोजन कराएं या गाय को आटे का लोआ प्रदान करके उसके बाद अपना व्रत आप खोल सकते हैं। द्वादशी के दिन भी धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करके भगवान का पूजन करके भगवान का खिचड़ी का भोग लगाएं और उसके बाद भगवान को पैठा, नारियल और सीताफल सुपारी का अर्घ दे करके स्तुति करें, जिससे भगवान हमारा अर्घ स्वीकार करें और भगवान हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और उसके बाद ही अपना व्रत पारण द्वादशी के दिन करना चाहिए। तो आज हमने जाना कि एकादशी के व्रत को हमें, सटतला एकादशी के व्रत को हमें कैसे करना है, उसके व्रत की कथा क्या है, और उसकी संपूर्ण कथा को आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सुना है। तो अब हम फिर मिलते हैं एक आगामी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप यह वीडियो सभी को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो रोज़ आपको प्राप्त हो सकें। तो फिर मिलते हैं एक नई कथा या एक नए भजन की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी भक्तजनों को हमारा प्यार भरा जय श्री राधे।